हाय गाइस, मैं गुड्डू स्वागत करता हूं आपका आपके चैनल सगुन गुरुकुल एकेडमी पर। आइए जो बात करेंगे आज वो बात करेंगे हम नामकरण की। किसकी बात करेंगे? नामकरण की। ये जो नामकरण है, जो नोमेनक्लेचर है, ये 10th क्लास से 11th और 12th सभी के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट हो जाता है। ठीक, सभी क्लासों के लिए क्या हो जाता है मेरे भाइयों? मोस्ट इंपोर्टेंट हो जाता है। जहाँ पे हम जो नामकरण करेंगे, नोमेनक्लेचर जो पढ़ेंगे, वो IUPAC का पढ़ेंगे। IUPAC की फुल फॉर्म क्या होती है? इंटरनेशनल यूनियन प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। जो हम IUPAC करेंगे ना, तो IUPAC की फुल फॉर्म क्या होती है? इंटरनेशनल यूनियन प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ठीक है, तो हम जो यहाँ पे बात करेंगे ना, उसका एक सिस्टमेटिक वे है, एक रास्ता है जो एक सिस्टम में चलता है, तो उससे आप आसानी से इनको सीख जाओगे। ठीक है, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, और अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना। तो आइए शुरू करते हैं आज का इम्पोर्टेंट सा सेशन। ठीक है, तो चलिए। हाँ, तो मेरे भाइयों, यहाँ पे जो इसका सिस्टम है, सबसे पहले कौन सा है? सबसे पहले होता है आपका फर्स्ट डिग्री। अब फर्स्ट डिग्री कौन होता है? फर्स्ट डिग्री होता है आपका प्रीफिक्स। कौन होता है? प्रीफिक्स। प्रीफिक्स, प्रीफिक्स को हिंदी में कहते हैं भैया पूर्व लग्न। क्या होता है? पूर्व लग्न। दूसरे में आता है सेकंड डिग्री प्रीफिक्स, और ये क्या होता है आपका? ये भी पूर्व लग्न है। ठीक है, लेकिन बस कौन सा पूर्व लग्न है भाई? सेकंड डिग्री पूर्व लग्न है। ये होते हैं आपके फर्स्ट डिग्री प्रीफिक्स, और एक होता है आपका सेकंड डिग्री पूर्व। आप क्या होता है? प्रीफिक्स। तीसरा जो आता है आपके आते हैं चेन जो होती है, कार्बन जो होते हैं, नंबर ऑफ कार्बन। नंबर ऑफ कार्बन, कार्बन की संख्या जो होती है। ठीक है, जिसको हम चेन भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं मेरे भाइयों? चेन भी कह सकते हैं। तीसरा आता है आपका अनुलग्न। अनुलग्न में कौन आते हैं? अनुलग्न को कहते हैं मेरे भाइयों सफिक्स। ठीक है, कौन सा होता है ये होता है आपका जो फर्स्ट डिग्री, सेकंड डिग्री, और थर्ड में आता है आपका कार्बन नंबर आते हैं। चौथे में आता है आपका 2 डिग्री अनुलग्न, जिसको कहते हैं 2 डिग्री सफिक्स। सफिक्स, सफिक्स क्या होता है? अनुलग्न होते हैं, अनुलग्न होते हैं, अनुलग्न होते हैं। ठीक है, और जो लास्ट होता है, लास्ट कौन होता है आपका? फर्स्ट डिग्री सफिक्स। ठीक है, मैं बात करता रहूंगा आपको वन बाय वन। पहले जैसे आपके जो प्रीफिक्स है, तो प्रीफिक्स में कौन कौन आते हैं? प्रीफिक्स में आता है ऐसे आपका क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और फ्लोरीन। ये सभी क्या है आपके? ये सभी होते हैं आपके हैलोजन। ठीक है, क्या होते हैं? हैलोजन। इसको लिखते हैं CHLORO, क्लोरो। इसको लिखते हैं ब्रोमो। इसको लिखते हैं आइडो। इसको लिखते हैं फ्लोरो। अब आता है आपका जो प्रीफिक्स सेकंड होता है, सेकंड डिग्री प्रीफिक्स जो होते हैं, सेकंड डिग्री प्रीफिक्स में आती है साइक्लो। क्या आती है? साइक्लो। हिंदी में भी यही लिखे जाते हैं, इंग्लिश में भी यही लिखे जाते हैं, तो ज्यादा दिक्कत वाली बात है नहीं। ठीक है, जो साइक्लो है, साइक्लो कैसी है आपकी? साइकिल जिसमें कोई रिंग बन रही हो। ठीक, जिसमें कोई क्या बन रही हो मेरे भाई? रिंग बन रही हो। ऐसे हो सकते हैं आपके। ठीक है, जिसमें कोई रिंग बन रही हो तो उसको हम क्या कहते हैं? साइक्लो कहते हैं। उसके बाद में जो आता है नेक्स्ट, इससे बाद में जो आते हैं, उसके बाद में आते हैं कार्बन नंबर। नंबर ऑफ कार्बन जो होते हैं, ठीक है, क्या होते हैं? नंबर ऑफ कार्बन, या इसको कह सकते हैं कार्बन की श्रृंखला जो होती है। ठीक है, तो सबसे पहले कौन आता है? मैथ आता है, मैथ। उसके बाद में ETH, एथ। उसके बाद में प्रोप, ब्यूट, पेंट।
उसके बाद में हेक्स, उसके बाद में हेप्ट, उसके बाद में ऑक्ट, उसके बाद में नॉन, उसके बाद में डिक। ठीक, तो ये जो मैथ होता है यहां पे कितना होता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये हो गया आपका 10। ठीक है, तो यहां तक बात क्लियर है मेरे भाइयों कार्बन नंबर की। उसके बाद में कौन आते हैं, आपके सफिक्स आते हैं। ठीक, उसके बाद में मेरे भाइयों कौन आता है, आपका सफिक्स आता है। और वो सफिक्स कौन होते हैं, सफिक्स होते हैं आपके जो बॉन्ड नेम होते हैं। बॉन्ड नेम पढ़ रखे ना आपने, बॉन्ड नेम कितने होते हैं, बॉन्ड 3 प्रकार के होते हैं, तो 3 नेम होते हैं उनके। ठीक है, तो बॉन्ड नेम क्या होता है, देखो सबसे पहले होता है कार्बन कार्बन के बीच में अगर सिंगल बॉन्ड होता है तब ऐसे, तब यहां पे इसका नाम क्या होता है, ANE। इसको एन लिखते हैं हिंदी में भी और इंग्लिश में भी एन पढ़ते हैं। उसके बाद में आता है डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड में क्या होता है, डबल बॉन्ड में होता है आपका ENE, इन। उसके बाद में तीसरा आता है आपका ट्रिपल बॉन्ड, और इसमें क्या पढ़ते हैं हम, BNE। ये क्या हो गया आपका आइन। ठीक, अब जो लास्ट होता है आपका जो फर्स्ट डिग्री सफिक्स होते हैं, फर्स्ट डिग्री सफिक्स में कौन आता है, जैसे फंक्शनल ग्रुप होते हैं। ठीक है, फंक्शनल ग्रुप ही लिख देते हैं। फंक्शनल ग्रुप में जैसे COOH, CHO, OH। ठीक है, ठीक, ये होते हैं कुछ। ठीक है, अभी इनके बाद में ग्रुप में बहुत सारे ग्रुप हैं, ग्रुप की बातें करेंगे, अभी बहुत सारी बातें करेंगे, लेकिन आज जनरली जो बात करनी है नोमेनक्लेचर की, तो इजीली हमको ये पढ़ना है कि नोमेनक्लेचर होता क्या है और कैसे पढ़ते हैं। ठीक है, होता क्या है और कैसे पढ़ते हैं। एक और होता है वो कीटोन वाला, लिख लीजिए, यहाँ पे भी आर होता है, यहाँ पे आर डैश ऐसे करके। ठीक है, तो चलिए चलते हैं, अब करते हैं कुछ 1-2 एग्जाम्पल। जैसे एग्जाम्पल पहला मैं अगर आपसे लूं तो ये C हो गया, ये वाला भी C हो गया, ये वाला भी C हो गया, ये डबल बॉन्ड, ये C हो गया। ठीक, एक एग्जाम्पल। दूसरा एग्जाम्पल, Br हो गया। तीसरा एग्जाम्पल, ठीक है, और इस पे लगा हुआ है क्लोरीन। और ले लेते हैं 1-2 एग्जाम्पल, देखिए C, Br, Br। ठीक, तो चलिए, हाँ तो आइए मेरे भाइयों देखते हैं सबसे पहला एग्जाम्पल। जो आपका पहला एग्जाम्पल दिया है C, सिंगल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड C, डबल बॉन्ड C। ठीक, तो आइए करते हैं इसको। देखिए सबसे पहले देखना है हमको, जो हमने ये जो चार्ट बनाया ना, उस चार्ट में देखना है कि क्या फर्स्ट डिग्री प्रीफिक्स इसमें कुछ है, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फ्लोरीन कुछ है, नहीं है, नहीं है तो इसको छोड़िए। सेकंड पे आते हैं, सेकंड प्रीफिक्स में आते हैं आपके साइक्लो। तो क्या रिंग बन रही है कहीं पे, अरे साहब नहीं बन रही, नहीं बन रही तो छोड़िए इसको भी। अब आते हैं तीसरे पे। तीसरे पे होता है नंबर ऑफ कार्बन, जिसको कहते हैं कार्बन की श्रृंखला, कार्बन की चेन। ठीक, अब कार्बन की चेन देखनी है तो कार्बन कितने हैं मेरे पास में, 1 2 3 4, 4 कार्बन है। तो 4 कार्बन के लिए मैं क्या लिखता हूं, ब्यूट, क्या लिखता हूं, BUTE, ब्यूट। अब उसके बाद में आती है नेक्स्ट, नेक्स्ट आता है आपका सफिक्स। तो सफिक्स में कौन है, बॉन्ड नेम। अब बॉन्ड नेम कौन सा बॉन्ड है, इसमें सारे तो सिंगल बॉन्ड है, लेकिन नहीं डबल बॉन्ड लगा हुआ है, तो डबल बॉन्ड के लिए क्या लिखते हैं, एन।
तो हम क्या लगाएंगे इसमें, ENE। तो ये क्या हो गया, इसका नाम हो गया साहब, जिसका नाम होता है ब्यूटीन। और ब्यूटीन में कितने कार्बन होते हैं, ब्यूटीन में 4 कार्बन होते हैं, C4H कितने होंगे इसमें, अगर H काउंट करें तो 1 2 3 4, इसकी बैलेंसी कम है अभी तो एक और यहाँ पे 4 है, ठीक है। एक इसके पास में हो गया, इसकी बैलेंसी 4 हो गई, और 2 इसके पास में हो गई। तो टोटल कितने कार्बन हो गए, हाइड्रोजन हो गए मेरे पास में 3, 3 दूनी 6 और 1 7। भाई गलत हो रहा है, 7 नहीं होंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं दोबारा, इस पे 4 कार्बन पूरे, ठीक है, और इस पे हाइड्रोजन कितने हो गए, 1 2 3 4, इस पे भी हाइड्रोजन पूरे, और 1 2 3 4 1 2, ठीक। तो कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 और 1 8, ठीक है। 4 दूनी 8 मोनोहाइड्रिक में आते हैं। करते हैं इसको, C4H 2 × 2 2 × 4 -2 × 4 8 होते हैं, 8। तो कितने हाइड्रोजन, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो H कितने हो गए, 8। और ये किसका फॉर्मूला होता है मेरे भाइयों, ये फॉर्मूला होता है आपका ब्यूटेन का। आइए नेक्स्ट बात करते हैं। तो नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट में क्या है आपके पास में, सबसे पहले देखना है आपको प्रीफिक्स में, प्रीफिक्स है हमारे पास में कोई, हाँ है। कहाँ है प्रीफिक्स, ये रहा ब्रोमीन, जिसको कहते हैं ब्रोमो। चलिए अब देखना ये है कि ये पास कहाँ से आता है, इधर से पास आता है या इधर से पास आता है। तो देखिए 1 2 3 4, 4 पे आता है, 1 2, तो 2 पे आता है, जिधर से पास पड़े तो 1 2 3 4 5। चलिए अब नाम करते हैं। भाई यहाँ पे कोई रिंग बन रही है, नहीं बन रही, नहीं बन रही तो छोड़िए, सेकेंड में आ जाते हैं। अब आपका कार्बन, नंबर ऑफ कार्बन पे कितने कार्बन, 1 2 3 4 5, 5 कार्बन है। चलिए 5 कार्बन आ जाते हैं, लेकिन उससे पहले एक मेरा प्रीफिक्स आया था ब्रोमीन, तो पहले ब्रोमो को लिख लेते हैं। तो कौन से कार्बन पे, दूसरे कार्बन पे, तो 2, दूसरे कार्बन पे जिस कार्बन पे लगा हुआ है, जिस नंबर ऑफ कार्बन पे लगा हुआ है वो वाला अंक लिखना है आपने, नंबर लिखना है 2। और ये कौन है, ब्रोमो लिखते हैं इसको, क्या लिखते हैं, ब्रोमो। तो 2 ब्रोमो, 2 ब्रोमो। अब उसके बाद में साइक्लो नहीं बन रही है, मेन चेन पे आ जाओ, कार्बन की चेन पे 1 2 3 4 5, 5 के लिए क्या लिखते हैं, पेंट, पेंट। उसके बाद में आना है कि इस पे डबल बॉन्ड भी लगा हुआ है, और वो डबल बॉन्ड कहाँ पे लगा हुआ है, वो डबल बॉन्ड लगा हुआ है तीसरे पे, तीसरे और चौथे कार्बन के बीच में। तो तीसरे पे इधर से चल रहे हैं ना, तो तीसरे पे, तो क्या कहेंगे 3। डबल बॉन्ड के लिए क्या लगाते हैं, इन, इन। तो किसका नाम हो गया ये, 2 ब्रोमो पेंट 3 इन, 2 ब्रोमो पेंट 3 इन, ठीक। आ जाइए, अब आती है बात नेक्स्ट की। तो नेक्स्ट देखना है कि नेक्स्ट क्या इस पे कोई भी 1 या 2 प्रीफिक्स लगे हुए हैं, हाँ लगा हुआ है। कौन सा लगा हुआ है, क्लोरीन लगा हुआ है, ठीक। जिस पे लगा हुआ होता है वो प्रथम कार्बन होता है, फर्स्ट कार्बन होता है। तो 1 2 3 क्लोरीन लिखा हुआ है पहले पे, तो लिखेंगे फर्स्ट क्लोरो, 1 क्लोरो। उसके बाद में रिंग बन रही है, हाँ बन रही है, तो अब रिंग पे लगाएंगे साइक्लो, CYCLO, साइक्लो। उसके बाद में देखना है कितने कार्बन की चेन है, 1 2 3 कार्बन की चेन है, कौन लिखते हैं, प्रोप, प्रोप। उसके बाद में देखना है इस पे बॉन्ड कौन सा लगा हुआ है, तो यहां पे दिख रहा है, जब नहीं दिख रहा आपको तो यहां पे लिख लेते हैं PROP, PROP, प्रोप। उसके बाद में सब में कैसा बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड के लिए क्या लिखते हैं, इन। तो नाम क्या हो गया, 1 क्लोरोसाइक्लोप्रोपेन, 1 क्लोरोसाइक्लोप्रोपेन। एंड नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट पे क्या कहता है, नेक्स्ट पे दिया हुआ है आपको ये फंडा, ठीक। अब देखना ये है कि जिधर से पास पड़े, नियर बाई, ठीक। प्रीफिक्स कहां से पास पड़ रहा है, 1 2 पे आता है, यहां पे 1 पे आता है, तो नंबरिंग क्या करोगे, 1 2 3 4, ठीक। अब उसके बाद में देखना कितने ब्रोमो लगे हुए हैं, 2 2 ब्रोमो लगे हुए हैं। कितने पे, एक तो पहले पे और एक तीसरे पे, तो लिख सकते हैं 1 3 डाई, लिखते हैं ना भाई। जहां पे 1 होता है उसको लिखते हैं मोनो, जहां पे 2 होते हैं उसको लिखते हैं डाई, जहां पे 3 इसको लिखते हैं ट्राई, जहां पे 4 उसको लिखते हैं टेट्रा, जहां पे 5 होते हैं उसको लिखते हैं पेंटा, ठीक। और जहां पे बहुत सारे होते हैं ना, बहुत सारे होते हैं, तो वहां पे लिखते हैं पॉली, क्या लिखते हैं, पॉली,
ठीक, तो उसने कहा कि एक तो पहले पे लगा हुआ है, एक दूसरे पे लगा हुआ है, तो कौन लगे हुए हैं उसको बाद में देखना है, लेकिन कितने लगे हुए हैं, 2 लगे हुए हैं तो लगाया डाई। अब कौन लगा हुआ है, ब्रोमो, बोलते ना ब्रोमो, तो इसको क्या लिखेंगे, ब्रोमो, ब्रोमो। उसके बाद में आ जाते हैं आपकी साइकिल बन रही, रिंग बन रही, कोई नहीं बन रही। आ जाओ कार्बन की श्रृंखला पे 1 2 3 4, तो 4 कार्बन के लिए क्या लिखते हैं, ब्यूट, ब्यूट। ब्यूट के बाद में कैसे बॉन्ड लगे हुए हैं, सब सिंगल बॉन्ड लगे हुए, सिंगल बॉन्ड के लिए क्या लिखते हैं, एन। तो क्या हो गया, 1 3 डाई ब्रोमो ब्यूटेन, 1 3 डाई ब्रोमो ब्यूटेन। ठीक, आ जाओ नेक्स्ट पे। नेक्स्ट पे क्या दिया हुआ है, नेक्स्ट पे दिए हुए हैं आपको ये सिस्टम। तो इस सिस्टम में देखना है पहले आपको कि कौन आया पहले। तो देखिए दोनों तरफ से, इधर से करोगे इधर से भी 2 पे आती है, 3 5, इधर से करोगे इधर से भी आपका 2 पे आएगी। ठीक है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सही, तो देखिए पहला और दूसरा, दूसरे पे आए कौन, आइडो, तो दूसरे पे लिख सकते हैं 2 आइडो। भाई पहले आपको प्रीफिक्स ही तो देखना, तो प्रीफिक्स आ रखा है, 2 पे आइडो आ रखा है। ठीक है, 2 पे आइडो, उसके बाद में कॉमा 3 4 पे कौन है, 4 पे क्लोरो, 4 पे कौन हो गया, क्लोरो। भाई 2 पे आइडो, 4 पे क्लोरो। उसके बाद में रिंग नहीं बन रही कोई, छोड़िए, कार्बन की श्रृंखला 1 2 3 4 5, क्या लिखते हैं, पेंट, क्या लिखते हैं, पेंट। उसके बाद में देखना है बॉन्ड कैसा है, सब में सिंगल बॉन्ड है, सब में सिंगल बॉन्ड है, तो क्या लिखते हैं, एन। तो क्या हो गया, पेंटेन, 2 आइडो 4 क्लोरोपेंटेन। ठीक, आ जाइए अब आया नेक्स्ट। तो नेक्स्ट क्या है, सी ट्रिपल, सिंगल बॉन्ड सी, सिंगल बॉन्ड सी, ट्रिपल बॉन्ड सी, बी आर और सी एल। अब देखना ये है कि ये पास कहां से पड़ता है, तो पास तो यहीं से पड़ेगा, पहला कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन, चौथा कार्बन, इधर से तो दूसरे कार्बन पर लगी हुई थी, तो दिक्कत हो जाती, तो पहले कार्बन पर लगी है ब्रोमो, तो लिखेंगे पहले पे कौन लगा हुआ, ब्रोमो। अब नहीं बताऊंगा, अब आप देख सकते हो, पहले आपने प्रीफिक्स देखना है, सेकंड डिग्री प्रीफिक्स देखने हैं, कार्बन नंबर देखने हैं, उसके बाद में सफिक्स देखना है और फर्स्ट डिग्री सफिक्स देखने हैं। फर्स्ट डिग्री का भी मैंने कोई काम किया ही नहीं यहाँ पे कोई भी। ठीक है, तो आइए, तो पहले पे कौन लगा, 1 ब्रोमो, उसके बाद में कौन लगा हुआ है भाई, और आगे आ जाओ, 3 पे लगा हुआ आपका क्लोरो, 3 पे लगा हुआ क्लोरो। उसके बाद में आ जाइए आप, अपनी कार्बन श्रृंखला आती है फिर। ठीक है, साइकिल तो नहीं बननी, रिंग नहीं बनना कोई भी। उसके बाद में कार्बन श्रृंखला पे मतलब चेन पे आ जाओ, 1 2 3 4, 4 को क्या लिखते हैं, ब्यूट, ब्यूट। ब्यूट के बाद में बॉन्ड कैसा लग रहा है भाई, बॉन्ड तो लगा हुआ है यहाँ पे, कैसा लगा हुआ है बॉन्ड, बॉन्ड लगा हुआ है ट्रिपल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड के लिए क्या लिखते हैं, आइन। तो कितने पे लगा हुआ है ट्रिपल बॉन्ड, इधर से गिनेंगे ना, तो 1 पे लगा हुआ है, तो 1 पे लगा हुआ कौन आपका, वाई एन ई। तो क्या नाम हो गया आपका, 1 ब्रोमो, 1 ब्रोमो, 3 क्लोरो ब्यूटेन और 1 आयन। ठीक है, तो ये सारे क्या है, इनके एग्जाम्पल है, बहुत इजी है मेरे भाइयों, बहुत ज्यादा इजी है। अभी आपने सिंगल डबल को किया है, उसके बाद में आप ग्रुप को देखोगे, ग्रुप भी लगेंगे उसमें और ये बॉन्ड भी लगेगा, उसके बाद में आपके प्रीफिक्स भी लगेंगे, साइक्लो भी होगी। ठीक है, बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल हैं और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये जो आपका IUPAC है। क्या है ये, IUPAC, जो IUPAC, हिस्ट्री में IUPAC नोमेनक्लेचर जो मोस्ट इंपोर्टेंट है भाई, बोर्ड में ज्यादा से ज्यादा, बहुत देखिए 5 नंबर आपको बोर्ड में दे करके जाता है ये। यूपी बोर्ड हो, CBSE बोर्ड हो, हरियाणा बोर्ड हो, राजस्थान हो, बिहार हो, कोई भी एक ऐसा बोर्ड मुझे बता दो जिसमें IUPAC नोमेनक्लेचर नहीं आता हो। IUPAC नोमेनक्लेचर सब में आता है मेरे भाई। ठीक है, सो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, जब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, श्री राधे। वीडियो कैसी लगी जरूर बताइएगा। ओके।